हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हैबिटेट्स ऑफ एल्गी के बारे में कि एल्गी के आवास के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। एल्गी के सैलिएंट फीचर और उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए जिससे आपको एल्गी का जनरल इंट्रोडक्शन मिल जाए। अब हम एल्गी के हैबिटेट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो एल्गी या शैवाल होती है वो बहुत ही ज़्यादा आवासों में पाई जाती है, बहुत ही वास्ट हैबिटेट्स में ये पाई जाती है। लगभग सभी प्रकार के हैबिटेट्स में ये पाई जाती है। तो इसके आधार पर हम इसको 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट 3 टाइप्स ऑफ एल्गी कैन बी रिकॉग्नाइज। यहाँ पर 3 प्रकार की एल्गी होती है। एक्वेटिक एल्गी यानी जो जलीय आवास में पाई जाती है, टेरेस्ट्रियल एल्गी जो स्थलीय आवासों में पाई जाती है, और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। और कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स या असामान्य हैबिटेट्स में या आवासों में भी पाई जाती है। तो हम इनके बारे में एक एक करके देखने वाले हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स कौन सी हैं, आवासीय कौन सी है, और अनयूजुअल हैबिटेट्स, और इनके सभी के हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वेटिक एल्गी। तो एक्वेटिक एल्गी के बारे में देखें तो एक्वेटिक एल्गी अब जलीय आवास 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर और एक मेराइन यानी समुद्री आवास। तो इसके आधार पर एल्गी भी एक तो फ्रेश वाटर वाली एल्गी और दूसरी मेराइन एल्गी, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो फ्रेश वाटर और ये जो मैराइन वाटर वाली होती हैं, तो इनको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, वो कि वाटर में किस प्रकार से रहती है। तो एक बेंथोफाइट्स उन एल्गी को कहते हैं जो वाटर के जो बॉटम में किसी सरफेस से जुड़ी रहती हैं। सेवरल फ्रेश वाटर एंड मेराइन एल्गी आर फाउंड इन अटैच्ड कंडीशन, यानी जब वो अटैच्ड कंडीशन में रहती हैं तब उसको कहते हैं बेंथोफाइट्स। द फ्रेश वाटर सच एज कारा, जिसके एग्जांपल है जैसे फ्रेश वाटर में तो जैसे कारा हो गई, नाइटेला हो गई, क्लेडोफोरा, कीमोसाइफोन आदि। इस प्रकार की ये जो होती है फ्रेश वाटर में अटैच कंडीशन में पाई जाती हैं, जो सबस्ट्रेटम में बॉटम में हमें अटैच कंडीशन में देखने को मिलती हैं। एक और बात करें जो मेराइन वाटर में पाई जाती है, वो फियोफाइसी की जो ब्राउन एल्गी होती हैं, वो लगभग सभी एल्गी कैसी कंडीशन में पाई जाती है, अटैच कंडीशन में पाई जाती है, समुद्र के तल में अटैच कंडीशन में देखने को मिलती हैं। फिर एक और टाइप होता है इनका इपेक्टिफाइट्स। ये देखिए इपेक्टिफाइट्स क्या होती है, सच एल्गी ग्रो अलोंग द शोर्स ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो ये जो होती हैं तालाबों के किनारे, झील के किनारों पर ये हमें इस प्रकार की एल्गी देखने को मिलती है। इनके एग्जांपल्स देखें, द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर यूडोगोनियम, कीटोफोरा, सम स्पीसीज ऑफ स्पायरोगायरा, माउगियोटा, सम डायटम्स, स्काइटोनिमा एंड राइवुलेरिया। ये जो एग्जाम्पल है ये पाए जाते हैं इपेक्टिफाइट्स के एग्जाम्पल, जो किनारों पर पाई जाती है एल्गी। इसके बाद में होती है प्लैंक्टोफाइट्स। अब देखिए प्लैंक्टोफाइट्स क्या होती है, द एल्गी विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर आर कॉल्ड प्लैंक्टोफाइट्स। अब जो एल्गी जो जलीय सतह पर तैरती रहती है, फ्लोटिंग करती रहती है, उन एल्गी को कहते हैं हम प्लैंक्टोफाइट्स। और इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यू प्लैंक्टोफाइट्स क्या होती है, दे आर नेवर अटैच्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्री फ्लोटिंग। अब देखिए जो यू प्लैंक्टोफाइट्स होती है वो हमेशा उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा क्या रहती हैं, जो कभी भी वो किसी भी सरफेस से अटैच नहीं रहती है, हमेशा फ्री फ्लोटिंग करती रहती है। इनके एग्जांपल देखें, डायटम्स, माइक्रोसिस्टीज, सिनेडेस्मस, पेडियास्ट्रम्स, क्लेमाइडोस्मासा, वोल्वॉक्स। ये जो एल्गी होती हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं, फ्री फ्लोटिंग ही रहती है, कभी भी अटैच कंडीशन में नहीं रहती है। फिर दूसरी टाइप होता है इसका टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। अभी टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स क्या होती है, इन द बिगिनिंग सच एज एल्गी आर अटैच्ड बट लेटर ऑन द बिकम डीएचए। तो इस शुरुआत में तो ये जो एल्गी होती हैं अटैच रहती हैं किसी सरफेस से, लेकिन बाद में ये डी अटैच हो जाती है और फ्री फ्लोटिंग करने लगती हैं। इनके एग्जांपल देखें तो जैसे स्पायरोगायरा, जैगनीमा, क्लेडोफोरा, इडोगोनियम, माउगियोटा, ट्राइबोनीमा, माइक्रोस्पोरा, सिलिंड्रोस्पोरमम, टेट्रास्पोरा, राइवुलेरिया, नोस्टोग्लियोट्राइका, सरगासम। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, टाइकोप्लाइकोफाइट्स के। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये तो हो गई आपकी एक्वेटिक एल्गी। इसके बाद में दूसरा प्रकार है टेरेस्ट्रियल एल्गी, यानी स्थलीय जो शैवाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहले इसमें सच एल्गी आर आल्सो कॉल्ड ईडेफोफाइट्स। अब इनको हम ईडेफोफाइट्स भी बोलते हैं। दे आर फाउंड अपॉन द इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। दे आर टू टाइप्स। अब देखिए ये सरफेस के ऊपर भी पाई जा सकती है और सरफेस के अंदर भी पाई जा सकती है। तो इसके आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है सेपोफाइट्स। अब सेपोफाइट्स क्या होती है? जो इस तल के सरफेस के ऊपर पाई जाती है, यानी सोइल के ऊपर पाई जाती है, तो उनको बोलते हैं सेपोफाइट्स। इनके एग्जांपल देखिए तो मिक्सोफाइसी की जो एल्गी होती है वो सारी कैसे पाई जाती है? सरफेस पर पाई जाती है। जैसे मीजोटीनियम, बोट्रिडियम, प्रोटोसाइफोन, ईडोक्लेडियम, वाइचेरिया, फ्रिटिसेलिया, मेनी अदर एल्गी मेट विद अपॉन दी सरफेस ऑफ दी वेट सॉइल। तो जो वेट सॉइल रहती है यानी गीली मिट्टी होती है उसके ऊपर ये सरफेस के ऊपर पाई जाती है, इनको बोलते हैं सेपोफाइट्स। इसके बाद में आती हैं क्रिप्टोफाइट्स। अब देखिए क्रिप्टोफाइट्स क्या होती हैं? ये सबटेरेनियन कंडीशन में पाई जाती हैं, यानी जो सॉइल के एक परत नीचे पाई जाती हैं। तो ये सॉइल के लेयर के नीचे पाई जाती हैं, तो इनको बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। इनके एग्जांपल देखिए तो जैसे नोस्टॉक हो गई, एनाबीना हो गई, युग्लिना हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द पेडी फील्ड। से जो पेडी यानी चावल के खेतों में पाई जाती है। वेयर दे आल्सो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य ये करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप की जो एल्गी है वो है अनयूजुअल हैबिटाट्स में पाई जाने वाली एल्गी। अब देखिए ये जो हैबिटाट होते हैं ये बहुत प्रकार के होते हैं। जो असामान्य हैबिटाट्स होते हैं यानी जो स्थलीय और जलीय को छोड़कर दूसरे आवासों में पाई जाती हैं उनको बोलते हैं असामान्य आवास। जैसे फर्स्ट टाइप का है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स जो चट्टानों और दीवारों पर ऐसे पाई जाती हैं उनको बोलते हैं लिथोफाइट्स। मेनी एल्गी ग्रो ऑन द रॉक्स एंड वॉल्स, यानी चट्टानों और दीवारों पर पाई जाने वाली। द स्पीसीज ऑफ साइक्टोनिमा ग्रो ऑन द वॉल्स एंड रेनी सीजन एंड द होल वॉल बिकम्स ब्लैक स्पॉटेड। जो रेनी सीजन में आप दीवारों पर कुछ एल्गी देख सकते हो जो बाद में पूरी दीवार को काली कर देती हैं, वो होती है साइक्टोनिमा की ग्रो के कारण। जो एक एल्गी होती है जो रेनी सीजन में ग्रो करती है दीवारों पर। तो जो एक लिथोफाइट्स का एग्जांपल है वोचेरिया, नोस्टॉक एंड मेनी अदर एल्गी आर आल्सो फाउंड ऑन दी वेट रॉक्स। ये जो एग्जांपल है जैसे वोचेरिया हो गया, नोस्टॉक, ये भी जो गीली चट्टानों पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में जैसे चट्टानों पर ये एल्गी है, लिथोफाइट्स के एग्जांपल है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है हेलोफाइट्स। जो हेलोफाइट्स उनको कहते हैं जो लवणीय पानी में पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा जो लवणीय पानी होता है जहाँ पर जलीय जो नमक की झील होती है उनमें पाई जाती है, इस प्रकार की एल्गी को हेलोफाइट्स कहते हैं। द मोस्ट इनका एग्जाम्पल देखें, स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है डूनालीला। तो डूनालीला एग्जाम्पल है इसका एक क्लेमाइडोमोनास विच अकर्स इन साल्ट लेक्स, जो खारे पानी की झीलों में पाई जाती है। स्पीसीज ऑफ सिंडेस्मस, एफेनोकैस्पा, पेडियास्ट्रम, एफेनोथिस, एसिलोटेरिया आर फाउंड इन सैलाइन वाटर एंड स्पीसीज ऑफ एंटेरोमोर्फ आर फाउंड इन inland osprey. Many species of alvales, eulotrichales, conjugales and found near the sea of ostrich. जो समुद्र किनारे होते हैं वहाँ पर जो हैबिटाट होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की एल्गी पाई जाती है, इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स, जिनके ये स्ट्राइकिंग एग्जांपल्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या करते हैं? जो किसी दूसरे जीवों के ऊपर पाई जाती है, यानी कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर या ऐसी बड़ी एल्गी के ऊपर ये पाई जाती है, इन एल्गी को बोलते हैं एपीफाइट्स। मेनी एल्गी आर फाउंड अपॉन देयर लिविंग प्लांट्स एंड बिगर स्पीसीज ऑफ एल्गी, यानी किसी दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर पाई जाती है या अपनी ही कोई बिगर स्पीसीज के ऊपर ये पाई जाती हैं। इनके एग्जांपल देखिए, एफेनोकीट, बल्बोकीट, इडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा आर फाउंड एज एपीफाइट्स अपॉन, जैसे ये जो एल्गी हैं वो पाई जाती है अपनी ही बड़ी जो स्पीसीज होती है, जैसे लार्जर स्पीसीज ऑफ इडोगोनियम, क्लेडोफोरा, राइजोक्लोनियम, वाउचेरिया एंड हाइड्रोडिक्टियन की स्पीसीज के ऊपर ये पाई जाती है। एक और एग्जांपल है कोलियोकीट नाइट्रेलम इज एपीफाइटिक अपॉन स्पीसीज ऑफ कारा एंड नाइटेला। जो कोलियोकीट नाइटेलेरम होती है जो क्या होती है, कारा एंड नाइटेला के ऊपर पाई जाती है, इसमें बोलते हैं एपीफाइट। कुछ स्पीसीज होती हैं, सम स्पीसीज ऑफ कोलियोकीट आर एपीफाइट अपॉन ग्रासेज। ये कोलियोकीट की कुछ स्पीसीज ग्रासेज के ऊपर भी पाई जाती हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं
वेलिस्नेरिया, टाइफा, आइपोमिया, सेवरल, इनके ऊपर भी ये एल्गी पाई जाती है। इसके बाद में कीटोनिमा इज फाउंड एपिफाइटिक ऑन दी म्यूसिलिजिनस मासेज ऑफ टेट्रास्पोरा एंड बेट्रोस्पोरम। ये जो कीटोनिमा होती है वो किसके ऊपर पाई जाती हैं? जो म्यूसिलिजिनस मासेज होती है टेट्रास्पोरा के, इसके ऊपर पाई जाती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप का अनयूजुअल हैबिटाट एग्जांपल है एरोफाइट्स, यानी हवा में पाई जाने वाली, हवा में पाई जाने वाली मतलब ऐसा हैबिटाट जहां पर आसपास में कोई सोइल देखने को नहीं मिलती। सच एल्गी आर एरियल इन हैबिटाट्स, दे आर फाउंड अपॉन द ट्रंक्स ऑफ ट्री, जैसे पेड़ों के तनों पर पाई जाती हैं, दीवारों पर पाई जाती हैं, जो तार होते हैं बिजली के तार इनके ऊपर पाई जाती हैं, रॉक्स वगैरह पर पाई जाती हैं, एनिमल्स के ऊपर पाई जाती हैं। सो मेनी अदर एरियल सबस्टा, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं हम, एपीफिलोफाइट्स और एपीफ्लोफाइट्स। अब एपीफिलोफाइट्स क्या होती हैं? ऐसी एल्गी जो लीफ पर पाई जाती हैं उनको बोलते हैं एपीफिलोफाइट। सच एल्गी आर एपिफाइटिक अपॉन लीव्स ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज के लीव्स पर पाई जाती है स्पीसीज का एग्जांपल है ट्रेंटोफोलिया आर कॉमनली फाउंड अपॉन द बार्क ऑफ ट्री। ये जो ट्री की बार्क होती है इसके ऊपर पाई जाती है टेंट्रोफोलिया, इसका एग्जांपल है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, दे आल्सो अकर अपॉन द रॉक्स एंड फेंसिंग वायर्स, जो रॉक्स होती हैं और फेंसिंग वायर होते हैं उनके ऊपर भी पाई जाती हैं। दे आर अबंडेंटली फाउंड ऑन द फेंसिंग वायर्स ऑफ कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन्स, जो कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन हो उसकी फेंसिंग वायर्स पर ये काफ़ी देखने को मिलती हैं। फाइकोपेल्टिस्ट अकर्स अपॉन रूबस फिलोसाइपोन एरियासोम रोडोस्टाइम ऑन एस्किलोफाइस एंड सोलिडेगो। ये कुछ एग्जांपल है जो एरोफाइट्स के एग्जांपल है। इसके बाद में यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे फिलोपेल्टिस रूबस के प्लांट के लीफ पर पाई जाती है, फिलोसाइफोन एरियोसिमा के प्लांट के ऊपर पाई जाती है। अब दूसरा जो टाइप है इसका एपीफ्लोफाइट्स, वो तो जो लीफ के ऊपर पाई जाती है या बार के ऊपर पाई जाती है। इस प्रकार की जो एल्गी होती हैं ये बार के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती हैं और इसके साथ दूसरे प्लांट्स जैसे मोसेज और लीवरवर्ट्स के साथ ये हमें देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर मीडियम हेप्लोसाइफोन साइजोथ्रिक्स ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज मिक्स्ड विद लीवरवर्ट्स। तो ये लीवरवर्ट्स के साथ ये बार्क पर उगती है, जो ये प्लांट होते हैं उनकी बार्क्स पर उगती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एपीजूफाइट्स। अब देखिए एपीजूफाइट्स होती हैं यानी जो जंतुओं के ऊपर पाई जाती है, प्लांट्स के ऊपर नहीं पाई जाकर के इनके ऊपर पाई जाती है जंतुओं के ऊपर। सर्टेन एल्गी आर फाउंड ऑन लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स सच एज टर्टल्स, मोलस्क, स्नेल्स, फिशेज, यानी ये जलीय जीवों के ऊपर जैसे कछुआ हो गया, मोलस्क के प्राणी जैसे घोंगा हो गया, फिशेज कुछ मछलियों के ऊपर ये पाई जाती है। स्पीसीज ऑफ क्लेडोफोरा, अब जो क्लेडोफोरा की स्पीसीज होती हैं इन जैसे जो मोलस्क के ऊपर पाई जाती हैं, प्रोटोडर्मा एंड बेसिक्लेडिया पाई जाती हैं। बेक ऑफ टर्टल, जो टर्टल्स होते हैं कछुओं के ऊपर ये पाई जाती हैं। एक और होती है कार्सियोप्सिस एंड कैरेसियम अकर ऑन दी पोस्टीरियर एंड एंटीरियर लेग्स ऑफ ब्रैंकियोसेप्स रेस्पेक्टिवली। ये जो एग्जांपल है एपीजूफाइट्स के। इसके बाद में नेक्स्ट है क्रायोफाइट्स। अब ये देखिए क्रायोफाइट्स क्या होती है? क्रायोफाइट्स होती हैं ऐसी एल्गी जो बर्फ पर पाई जाती है, आइस या स्नो पर देखने को हमें मिलती हैं। दीज एल्गल फॉर्म्स कोज रेड स्नो, इनके कारण देखिए रेड स्नो जो लाल बर्फ हो जाती है, ग्रीन स्नो हो जाती है, येलो स्नो, येलोविश ग्रीन स्नो एंड वॉयलेट स्नो आदि कई प्रकार के कलर हमने बर्फ में देखने को मिलते हैं, वो इन एल्गी के कारण होते हैं। इन यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली आर्कटिक रीजन ऑफ द ग्रीन स्नो इज कोज्ड बाय क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के कारण ग्रीन स्नो कोज की जाती है। एक होती है एंकिस्ट्रोडेस्मस एंड मीजोटीनियम। रेड स्नो इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। जो रेड स्नो होती है वो भी क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज के द्वारा, स्कोस्टीलिया ग्लोकोस्पा के द्वारा और डाइटम्स के द्वारा खोज की जाती है। जो रेड स्नो होती है जिसको वाटरमेलन स्नो भी बोलते हैं, स्नो एल्गी भी बोलते हैं, पिंक स्नो या ब्लड स्नो भी, जो किसके द्वारा खोज की जाती है? क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस। क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस के द्वारा ये खोज की जाती है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में आता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो देख ही लिया रेड स्नो होती है इस प्रकार की होती है, ये क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस, इसी के कारण जो पूरी बर्फ़ होती है वो हमें लाल दिखाई देती है। एक जो ग्रीन स्नो होती है वो खोज की जाती है किसके द्वारा? क्लोरोमोनास चीनेजिनेंसिस। एक और होती है क्लोरोमोनास ट्यूगिलेनेंसिस, इनके द्वारा ये खोज की जाती है ग्रीन स्नो। एक नेक्स्ट देखें सिम्बायोट्स और एंडोफाइट्स।
अभी कुछ एल्गी होती हैं जो सिम्बायोसिस के रूप में या एंडोफाइट्स के रूप में देखने को मिलती हैं, यानी जो प्लांट्स के साथ या तो एसोसिएशन करती है सिम्बायोसिस या उनके अंदर ही पाई जाती है, और कुछ एल्गी होती है जो पैरासाइट के रूप में भी पाई जाती है। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है उनके। मेनी एल्गी ग्रो इन सिम्बायोट्स एसोसिएशन ऑफ अदर प्लांट्स। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स देखें तो सिम्बायोसिस और लाइकेंस के अंदर हमें देखने को मिलती है एल्गी जो फंजाई के साथ सिम्बायोसिस करती है, जिसमें एग्जाम्पल है जैसे मिक्सोफाइसी की कुछ क्रोकोकस हो गई, नोस्टॉक हो गई, माइक्रोसिस्टिस हो गई, ग्लियोकास्पा हो गई, साइकोटिनम हो गई, राविलेरिया हो गई, इटीसी। ये जो एल्गी होती हैं वो लाइकेंस में जो फंजाई के साथ एसोसिएशन करती है। सम ग्रीन एल्गी जैसे एग्जांपल है कोकोमिक्सा, क्लोरेला, प्रोटोकोकस, पाल्मिलिया, इटीसी आल्सो फाउंड एज सिम्बायोट्स इन एल्गी। ये लाइकेंस के साथ सिम्बायोसिस करती हैं। इसके बाद सेवरल एल्गी आर एंडोफाइट्स। जो कुछ एल्गी होती हैं जो एंडोफाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। एंडोफाइट्स क्या होती है? देखिए एंडोफाइट्स की बात करें, एंडोफाइट्स का मतलब होता है जो प्लांट टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखें जैसे एनाबिना एजोली क्या होता है, एजोला के लीफ के अंदर पाया जाता है। एजोला एक टेरिडोफाइट प्लांट होता है जिसके अंदर हमें एनाबिना एजोली देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें एनाबिना साइकेडी इज फाउंड ऑन द कोरेलोइड रूट्स ऑफ साइकोस। जो ये एनाबिना साइकेडी होता है जो साइकस की कोरेलोइड रूट होती है उसमें देखने को हमें मिलता है। इसके बाद में नोस्टॉक, एक और एग्जांपल, नोस्टॉक हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज ऑफ एंथोसिरोस। ये एंथोसिरोस और नोटोथाइलस के टिश्यू से हमें रिपोर्ट की गई है जो एंडोफाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। और एक और एग्जांपल है नोस्टॉक इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ स्पेग्नम, ब्रायोफाइट्स एंड सेवरल एंजियोस्पर्म। ये कुछ ब्रायोफाइट्स और कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर भी हमें देखने को मिली है। इसके बाद में एक और है क्लोरोकाइटिमियम इज एंडोफाइटिक इनसाइड, लेमना के अंदर ये पाई जाती है। सिरेटोफिलामेंट सर्टेन मोसेज के अंदर भी ये देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद में होती है एंडोजूफाइट्स। ये देखिए ये एग्जांपल काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो एल्गी प्राणियों के जंतुओं के अंदर देखने को मिलती है ऐसी कौन सी एल्गी है। जैसे सर्टेन एल्गी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स के अंदर ये पाई जाती है। जैसे जुगजेंथिला इज फाउंड इनसाइड द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर पाई जाती है कौन सी? जुगजेंथिला आर ए सिंगल सेल एल्गी। ये एक सिंगल सेल एल्गी होती है जो डाइनोफ्लेजिलेट दैट आर able to live in symbiosis with marine invertebrates such as corals, jellyfish and sea anemones। ये जूजेंथोली होती है वो कोरल्स में, जेलीफिश में, सी एनिमोन्स के अंदर कौन सी कंडीशन में पाई जाती है? सिम्बायोसिस, यानी एंडोजूफाइट्स के रूप में ये पाई जाती है। एक और एग्जाम्पल होता है जो काफ़ी बार पूछा जाता है जूक्लोरेला का एक ये है जो हाइड्रा विरिडिस के अंदर हमें देखने को मिलती है। जूक्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है जो हमें हाइड्रा विरिडिस के अंदर देखने को मिलती है, जिसके कारण ये जो देखिए हाइड्रा हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसके बाद में यहाँ पर पैरासाइट जो होती हैं, जो कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाई जाती हैं, जिनके कारण प्लांट में डिजीज भी होती है। जिसका हम एक एग्जांपल देखें तो सबसे फेमस एग्जांपल है इसका सिफेलुरस विरिसेंस। ये जो एल्गी होती है वो क्या होती है? रेड एल्गी होती है जो लीफ, जो चाय होती है, चाय के अंदर, चाय की लीफ में रेड रस्ट ऑफ टी नामक डिजीज उत्पन्न करती है। ये एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद में एक और है फ्लूविलेट एल्गी। अब ये देखिए ऐसी एल्गी जो तेजी से बहते हुए पानी में पाई जाती है उनको बोलते हैं फ्लूविटाइल एल्गी। जैसे इनके एग्जाम्पल देखिए यूलोथ्रिक्स अकर्स इन माउंटेन फॉल्स। जो झरने होते हैं उनमें ये यूलोथ्रिक्स हम देखने को मिलती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है स्टिग्योक्लोनियम, बेट्राकोस्पर्मम एंड is reported from the swift running streams of देहरादून एंड अदर हिली ट्रैक्स। इन देहरादून आदि में हमें तेजी से बहते हुए झरनों और नदियों में देखने को मिलती हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद में लास्ट है थर्मोफाइट्स यानी जो गर्म पानी के झरनों में पाई जाती है। मेनी एल्गी आर रिपोर्टेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। जैसे ये 70 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर भी सर्वाइव कर सकती है। ओसिलोटेरियसी की कुछ स्पीसीज होती हैं जो 85 डिग्री तक सर्वाइव कर सकती हैं। मिक्सोफाइसी की जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो होती हैं वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव
कर सकती हैं। तो ये थे हमारे हैबिटाट्स ऑफ एल्गी। इसके बाद में यदि आपको और आगे देखना तो हम इसके बाद में क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एल्गी का क्लासिफिकेशन कौन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा कैसे कैसे किया गया है। तो इस वीडियो में हमने देखा है हैबिटाट्स के बारे में। हैबिटाट्स के हमने अच्छे से एग्जाम्पल देखे हैं। एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स के में बहुत बार पूछे जाते हैं सभी प्रकार के एग्जाम्स में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।